बेटी का दहेज। बात 1947 की है। पश्चिमी पंजाब की हवा मुसलमानों के दबदबे से भारी पड़ गई थी। इतनी बारीक कि बेचारे अल्लाह रखे के लिए उसमें सांस लेना भी कठिन हो गया था। अल्लाह रखा मुसलमान नहीं था, केवल अपनी जान बचाने के लिए इस्लाम के घबराने में चला गया था। फसादों में जब उसके और बहुत सारे पास पड़ोसी मारे गए तो उसने मुसलमान बन के जाने की विनती की। उन लोगों ने उसका नाम अल्लाह रखा रख दिया था, क्योंकि यदि अल्लाह उसके ना रखता तो उसे भी मौत के घाट उतार दिया जाता। जान बचाकर अल्लाह रखे को अपनी जान संभालनी मुश्किल बढ़ रही थी। घेरे में बंद किसी जंगली हिरन की तरह उसका दिल उड़ता रहता था। धरती छोड़कर वह जाए तो जाए कहाँ। सारे आदमी, घर, दीवारों और सड़कें उसके अपने दुश्मन लगती। तपती भूमि से चल रहे किसी आदमी की तरह उसके पैर कहीं जम कर नहीं पड़ता और वह चिकना चिकना सा डोलता रहता। शहर आदमियों से भरा पड़ा था। वह किसी के साथ अपना मन नहीं मिला पा रहा था। कुछ आदमी खराब हैं तो कुछ अच्छे, पर कोई आदमी उनका अपना नहीं था। अपनी रोटी, नए कपड़े, अपनी बोली सूरत और ऊपर वाले साथी उसके कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। बस एक वह था और उसकी एक पत्नी। दोनों बैठकर वहाँ से निकल जाने की तरकीबें सोचते रहते। उन्हें अपने बच्चों से भी डर लगता था, कहीं घर में सुनी कोई बात बाहर उनके मुंह से निकल ना जाए। उन दिनों में पाकिस्तान में इस तरह से फंसे हुए लोगों को निकालने में लगा हुआ था। एक दिन उसने मुझे घूमते हुए देखा तो एक और कोने के लिए इशारा किया। मैं वहीं जाकर खड़ा रहा, पर वह ना आया। वह मुझसे बातें करते हुए भी डरता था। शायद वहाँ खड़ा हुआ देख को कोई गोली ना मार दे। 2 दिन के बाद वह फिर मिला। पूछने लगा, 3 घंटों के बाद कहीं मिल सकते हैं? मैंने कहा, कोठी पर आ जाना। उसका मतलब साफ था, वह हिंदुस्तान जाना चाहता था। 3 घंटे के बाद वह कोठी में आ गया और हम कुछ फौजियों को लेकर एक ट्रक में बैठकर उसके घर की ओर चल दिए। जब हम उसके मोहल्ले में पहुंचे तो उसे मेरे साथ बैठे देखकर लोगों को बहुत क्रोध आया। मेरे साथ बैठने का अर्थ वे तुरंत समझ गए थे। वह पाकिस्तान छोड़कर हिंदुस्तान जा रहा है। लोग इसे अपने साथ विश्वासघात समझते थे। आखिर अल्लाह रखा उन थोड़े से लोगों में था जो अपनी जवान पर इतबार किया जाने के कारण बच सके थे। उन्होंने इसीलिए तो नहीं छोड़ा था कि वह कुछ दिनों के बाद ट्रक में बैठकर हिंदुस्तान चला जाए। उसका इस प्रकार बदला उनको बहुत बड़ा अपमान था। उनके चेहरे पर क्रोध देखकर अल्लाह रखा का भी रंग उड़ गया था। उनकी तैयारियों से डरना उसका स्वभाव बन चुका था। जो गली उसके मकान की आती थी वह कुछ तंग थी और उसमें मोटर नहीं जा सकती थी। ट्रक को सड़क पर खड़ी करके हम उसके घर गए। भीतर उसकी पत्नी डर के सुंगड़ी हुई बैठी थी। उसके डर का मैं अच्छी तरह अंदाज नहीं लगा सकता था। जितनी सस्ती मनुष्य की जान उसकी आंखें सामने होती रहती हैं, उतनी मेरी आंखों के आगे नहीं थी। गली बाजारों में उसने जो मुर्दे देखे कुछ महीने पहले, उसके विचार में वैसी ही घटना उसके साथ भी हो सकती थी। मुझे पास डोलते देखकर उसने कुछ हौसला हुआ। उसका सामान बांधा पड़ा था और वह चलने के लिए तैयार था। केवल एक छोटी लड़की की प्रतीक्षा थी जो स्कूल गई हुई थी। वह भी तभी आ गई। मम्मी अस्सलाम वालेकुम। उसने आकर स्कूल में मिली शिक्षा के अनुसार कहा, नहीं बेटी, अब हम संत श्री अकाल कहेंगे। हम अब हिंदुस्तान जा रहे हैं। अल्लाह रखा की पत्नी ने उसका शुभ समाचार देकर गोद में उठा लिया और फिर सीधे सामने देखकर जैसे उसका भविष्य में झांक कर देख लिया हो, कहा, अब तेरा विवाह वहीं करेंगे। सारे मोहल्ले में और आसपास के मोहल्लों में खबर फैल गई और लोग अल्लाह रखा को जाते हुए देखने के लिए इकट्ठे होने लगे। कुछ लोग गली की दीवार से सट कर खड़े थे हो गए
और कुछ दीवार पर चढ़कर बैठ गए, कुछ और दीवार के पीछे से झांक रहे थे और कई अपने कोठों पर और चुबारों पर देख रहे थे। गली में खड़े में से कुछ पास राइफलें भी थी, उनकी गर्दन में पड़ी चमक। यदि ऐसे समय राइफलों का दिखावा ना किया तो उनका लाभ क्या। सारा वातावरण काफ़ी शरारत भरा और भयानक बना हुआ था। अब आसमान को ट्रक में रखने का काम होने था। किसी मजदूर या किसी पड़ोसी का साथ लगवाने पर प्रश्न ही नहीं था। मेरा सामान उठाने मेरी अफसरी पर बात आती है, और यदि फौजी सामान उठाने लग जाते तो हम सभी की जान खतरे में थी। इसीलिए इस काम के लिए अल्लाह रखा अकेला ही था। रजाइयाँ दुलाइयाँ उसने कठरी में बांध ली और बर्तन बोरियों में भर ले थे। एक दो ट्रक कपड़ों के थे जो अल्लाह रखा सामान के नग उठाता रहा ले जा रहे थे। आसपास खड़े दर्शकों को क्रोध बढ़ता जा रहा था। कभी वह आपस में लड़ने लग जाते, तुम्हें कहा था कि ना इसको भी ठिकाने लगा दो। अब बताओ, एक आदमी दूसरे से कह रहा था। अरे अब मिटा देते हैं शक, अभी क्यों ना बिगड़ा है, उसने एक ने उत्तर दे दिया। इस प्रकार बातें सुनकर मुझे भी डर लग रहा था। वह जगह इतनी तंग और खुली हुई थी कि बिना मारने वाले को भी पता लगे कि कहीं से भी गोली आ सकती थी। इस पर वहाँ से पूछा दबा कर भाग सकते थे, क्योंकि हमारे दौड़ने से उनका हौसला और बढ़ सकते थे और उनका जबत टूटने का खतरा था। रुक कर के सामान ख़त्म हुआ। आखिरी फेरे में उसकी पत्नी को भी साथ ही ले आया। मैं समझ में अब आके उसके बेकाबू होने से पहले हमारे पास केवल इतना समय ही था कि हम ट्रक में जाकर बैठकर और निकल जाएं। ट्रक में बैठने से पूर्व अल्लाह रखा की पत्नी ने सामान पर निगाह फेंकी और कुछ चीज़ें उनमें नहीं थी। वह गागर और बोतली नहीं लाई। तुम वह कहाँ से बंधी हुई है? बंदी तो नहीं थी, तो वह ऐसे ही रखी थी। वह नहीं आ सकती। अब जहाँ मकान और ऐसे ही सामान रह गया है, वहाँ वह भी रह जाने दे। बैठा जा चले। अल्लाह रखा ने ठीक कहा। उसने लाना अब बहुत खतरे वाला काम था। हमें जाते हुए देख कर लोगों को गुस्सा हद पर आ गया था। वह एक दूसरे से बढ़कर कड़वी बातें मुंह से निकाल रहे थे, और जब लोग थके मुके जहाँ गोली पर आ भी जा सकते हैं। हो सकता है कि हमें निकलना देख कुछ लोगों को बच्ची चीज़ें उठाने के लिए घर में घुस गए हो और हमारे वापस जाने पर डर जाएं, और डरा हुआ आदमी क्या नहीं कर सकता। पर अल्लाह रखा की पत्नी पर ये दलदलें कुछ असर नहीं कर रही थी। उसका ध्यान किसी दूसरी ओर लगा हुआ था। वह गागर और बाटली में जरूर ही लाना चाहती थी। फिर वह अकेली वापस घर की ओर चल पड़ी। मैं भी पीछे गया, क्योंकि मेरे साथ होने के कारण आसपास का अलावा उलझने से का खतरा कम हो सकता था। अंदर जाकर उसने गागर बागल में दबा ली और बोतली हाथ में लटका ली। इनको लेकर कहाँ कहाँ डोलती फिरोगी, कितने बारी तो हैं, मैंने धीरे से कहा। उठाने में बारी हो तो क्या हुआ, मैं अपनी बेटी को दहेज में क्या दूंगी। वापस आते हुए उसके पैर धरती पर मजबूती से पड़ रहे थे और चाल मजबूत थी। उसका दृढ़ता का प्रभाव सभी पर पड़ रहा था। ट्रक में आकर उसने बेटी को गोद में ले लिया और ट्रक पर बैठकर उसने एक लाल गागर पर और